सोनभद्र के दुद्दी तहसील तिराहे पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के संसद भवन में हिंदू समाज के लोगों को हिंसक बताया, जो निंदनीय है। हिंदू समाज इससे आक्रोशित है। संसद से राहुल गांधी का तत्काल सदस्यता रद्द होनी चाहिए, ये बीएचपी सोच। बहराइच में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। बारिश के कारण शहर की सड़कें जलमग्न हो गई। सड़क, गली, मोहल्ले के अलावा लोगों के घरों में पानी घुस गया। हालात यह है कि पयागपुर नगर पंचायत की बद इंतजामी के चलते लोगों का जीवन नरकीय बन गया। ग्वालियर में सुबह सुबह घर से घूमने निकले दो दोस्तों के शव रेलवे ट्रैक पर पाए गए। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो रेलवे ट्रैक पर सेल्फी लेते समय यह हादसा हुआ। मृतकों की पहचान निखिल सोनी और सत्येंद्र गुर्जर के रूप में हुई है। दोनों युवक एक ही गांव के रहने वाले थे। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा देश में धूमधाम से निकाली जा रही है। मुख्य यात्रा पुरी में निकलती है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त यात्रा में शामिल होने पहुंचते हैं। ऐसे में मिर्जापुर के गाजिया टोला स्थित श्री ठाकुर राम कुमार मंदिर से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। पूजा पाठ के बाद विधि विधान से भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलदाऊ को रथ पर बैठाया गया और रथ को खींचते हुए त्रिमोहानी ले जाया गया। मसूरी में माल रोड के पटरी व्यापारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और रोड पर पटरी लगाने की अनुमति मांगी। व्यापारियों का कहना है कि एसडीएम के निर्देश के बाद नगर पालिका प्रशासन माल रोड पर दुकान नहीं लगाने दे रहा, जिसके कारण उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। व्यापारियों ने मांग की है कि उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पहले की तरह माल रोड पर पटरी लगाने की अनुमति दी जाए। वहीं रतलाम में प्रशासन की टीम ने प्राइवेट स्कूलों पर छापेमार कार्रवाई की, जिस दौरान डेलनपुर स्थित चैतन्य टेक्नो स्कूल में बड़े पैमाने पर कॉपी किताब समेत स्कूल यूनिफॉर्म मिले, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया। स्कूल प्रशासन की तरफ से मनमाने दामों पर स्टूडेंट्स को किताबें और स्कूल यूनिफॉर्म बेची जा रही थी। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ दौरे पर रहे, जहां रविवार को उनके दौरे का दूसरा दिन। पहले दिन यूपी प्रदेश के संगठन पदाधिकारियों के बाद प्रदेश के मंत्रियों के साथ पार्टी कार्यालय में बैठक हुई। संगठन सरकार की समीक्षा बैठक के अलावा सबसे अहम बैठक दलित नेताओं और मंत्रियों के साथ हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों की समीक्षा की गई। मंडला जिले के ग्राम ठरका में डायरिया के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। उल्टी और दस्त की शिकायतों के बाद करीब 15 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके बाद अब तक कुल 30 से 35 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं। ग्रामीणों ने गंदा पानी पीने के जरिए संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट हुआ है और गांव में स्वास्थ्य और पीएचई की टीम को भेजा। रायपुर के जेल रोड पर स्थित होटल बीबी लॉन इन में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक रूम में एक युवती का शव मिला। इधर युवती के बॉयफ्रेंड का शव उरकुरा रेलवे स्टेशन के पास मिला। दो शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बता दें कि मृतक युवती की सरस्वती नगर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने नीट घोटाले में चल रही जांच पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि व्यापम घोटाले की तरह नीट घोटाले के आरोपी भी सामने नहीं आएंगे। अगर निष्पक्ष रूप से जांच होती है तो ही ऐसा हो पाएगा। तो अब तक कुछ सबूत अभी तक मिल चुके होते। देश के करोड़ों बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है, ऐसा विवेक तनखा ने कहा। जगन्नाथ रथ यात्रा की धूम देश भर में देखी जा रही है। उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर की तर्ज पर अंबिकापुर में रथ यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्रतिमाओं को पूरे शहर का भ्रमण कराया गया। अब इस दौरान यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं को चौक चौराहों पर अलग अलग तरह के खाद्य सामग्री बांटी गई। बलरामपुर की रामानुजगंज पुलिस ने धान खरीदी में हेराफेरी करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं। दरअसल बीते दिनों धान खरीदी केंद्र भंवरमाल में धान खरीदी के दौरान खरीदी प्रभारी और उसके सहयोगियों ने हेराफेरी की। राइस मिलर की शिकायत के बाद खाद्य निरीक्षण ने जांच की थी, जिसमें करीब 77,01,281 क्विंटल धान गायब मिली। मसूरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। सुंदर रथ सजाकर भगवान श्री कृष्ण, भाई बलराम और बहन सुभद्रा को नगर भ्रमण कराया गया। रथ यात्रा सनातन धर्म मंदिर से गांधी चौक, लक्ष्मी नारायण मंदिर तक निकाली गई। इस दौरान भगवान के जयकारे से पूरा शहर गूंज उठा।
चंपावत जनपद में पिछले 4 दिनों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश के कारण जनपद की प्रमुख शारदा नदी उफान पर आ गई है। टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। इस कारण पुलिस ने शारदा बैराज अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया है। वही पुलिस ने लोगों से भारी बारिश में घर से बाहर न निकलने की अपील की है। बता दें कि बनबसा बैराज से लगभग 1,66,000 क्यूसेक पानी उत्तर प्रदेश की ओर छोड़ा जा रहा है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में विधायक बच्चू कडू के नेतृत्व में 9 अगस्त को दिव्यांगों की बैठक होगी। इस बैठक में दिव्यांगों की विभिन्न मांगों पर चर्चा होगी। प्रहार अपंग क्रांति संगठन के जिला अध्यक्ष जयश्री गीते ने बताया कि जिले के दिव्यांगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से कई बार गुहार लगाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्वालियर के कंपू थाना क्षेत्र में संचालित एक अस्पताल के 2 पार्टनरों के बीच पार्टनरशिप को लेकर झगड़ा हो गया और ये विवाद इतना बड़ा कि एक भागीदार राजीव शर्मा ने दूसरे भागीदार महेंद्र कुमार को पिस्तौल दिखाकर धमकाया। इस मामले में पीड़ित महेंद्र कुमार की शिकायत पर पुलिस ने जांच की। आरोपी राजीव के खिलाफ केस दर्ज किया। जांच में पाया गया कि आरोपी ने पीड़ित को खिलौने वाली पिस्तौल दिखाकर धमकाया। इंदौर जिले में डेंगू और मलेरिया के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जिले में अब तक 105 डेंगू और मलेरिया के मरीज सामने आए हैं। लगातार बढ़ती मरीजों की संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से घरों के आसपास सफाई बनाए रखने की अपील की। नेपाल में हो रही मूसलाधार बारिश ने यूपी के बहराइच में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश से इलाके की नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ गया। इससे कई गांव जलमग्न हो गए। केसरगंज, महसी, नानपारा, मीही, पूर्वा के सैकड़ों गांव नेपाल के बहाव से प्रभावित हैं। नानपारा एसडीएम अश्विनी पांडे ने तहसीलदार अजय यादव के साथ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। फारुखाबाद के नगला गांव में बारिश में एक मकान भरभरा कर गिर गया। इसके मलबे की चपेट में आने से एक शख्स घायल हो गया। उसे सामुदायिक अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के बड़े भाई जयवीर ने बताया कि उसका मकान पुरानी ईंट और मिट्टी का बना है। मकान के अंदर उसका छोटा भाई सो रहा था, तभी बरसात की वजह से मकान ढह गया। विदिशा के मानोरा में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा में भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचे। इस मौके पर मानोरा मेला का आयोजन किया गया, जहां मेले में निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। मानोरा मेले में पुलिस, होमगार्ड, महिला बल समेत अन्य कई विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को तैनात किया गया। जबलपुर सांसद आशीष दुबे उर्फ बबलू भैया ने क्षेत्र में आभार यात्रा निकाली, जो कि मझौली पहुंची। सांसद आशीष दुबे ने कहा कि इलाके के विकास के लिए वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। संसदीय क्षेत्र का विकास ही उनकी प्राथमिकता होगी। आभार यात्रा में विधायक अजय बिश्नोई, पंडित नीलेश अवस्थी, पश्चिम मंडल अध्यक्ष मुकेश सेन समेत भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अमरोहा में प्रेम विवाह से नाराज युवती के पिता ने प्रेमी के घर में जमकर फायरिंग की। गोली लगने से प्रेमी के ही पिता की मौके पर मौत हो गई। वहीं गोली लगने से एक अन्य ग्रामीण भी जख्मी हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पर स्थानीय पुलिस पहुंची। सीओ श्वेतांबर भास्कर ने बताया कि गोली लगने से एक शख्स की जान गई है, जबकि एक व्यक्ति घायल है। बिजनौर में मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में हुई भारी बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बता दें कि मालन नदी का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से ग्राम अलीपुरा में लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिस कारण वहां लोग अपने घरों में फंसे रह गए। स्थानीय पुलिस के जरिए 23 बटालियन पीएससी ने बाढ़ राहत कंपनी के सहयोग से तत्काल वहां पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू किया। रीवा के टूडा दुहारी गांव में 25 से ज्यादा लोग दूषित पानी पीने से अचानक बीमार हो गए। सभी ग्रामीणों को इलाज के लिए मऊगंज के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर रीवा के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। उन्होंने अधिकारियों को बीमारी की वजह का पता लगाने के निर्देश दिए। मरीजों के परिवार वालों ने बताया कि गाँव के 25 से ज्यादा लोगों को पिछले 3 दिनों से उल्टी और दस्त की शिकायत थी। सिवनी जिले में चमारी गांव से भरगा गांव के बीच 3 किलोमीटर तक सड़क पिछले 3 दशक से बदहाल है, जिसके चलते लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इसको लेकर उन्होंने कई बार अधिकारियों को आवेदन दिया, लेकिन जिम्मेदारों के जरिए अब तक ध्यान नहीं दिया गया। ये सड़क आसपास के 2 दर्जन ग्रामों को जोड़ती है। अमरोहा जनपद के थाना सैद नगरी क्षेत्र में हादसा हुआ। उत्तराखंड के हरिद्वार से छत्तीसगढ़ के रायपुर जा रही शीशे से लदे ट्रक चालक को नींद की झपकी लगी। इसके चलते ट्रक सड़क किनारे कब्रिस्तान की दीवार तोड़कर अंदर घुस गई। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर घायल हो गए। मौके पर पहुंची कोई एम्बुलेंस से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने दोनों की हालत गंभीर देख इन्हें हायर
भोपाल में क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 13 किलो 300 ग्राम गांजा जब्त किया, जिसकी कुल कीमत 2 लाख बताई जा रही है। आरोपी उड़ीसा से गांजा लाकर भोपाल में खपाने वाले थे। आरोपी सस्ते दाम पर गांजा खपाते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। फिरोजाबाद में रामगढ़ पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी शाहिद से कुल 32 मोबाइल फोन बरामद किए। चेकिंग के अभियान में रामगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला फिरोजाबाद की काली माता मंदिर के सामने 60 फुटा रोड का है। पुलिस ने मुखबिर से सूचना पर कार्रवाई करते हुए चोर को गिरफ्तार किया। गुना में बीते 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते सड़क और मोहल्लों सहित कई सरकारी संस्थान तालाब में तब्दील हो गए। बारिश ने नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहे नाली और नालों की सफाई की पोल खोल दी। जल भराव के चलते जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वे नगरवासी गंदे पानी में चलने को मजबूर हैं। कोरबा में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरबा जनजाति के 2 नाबालिग लड़कों को तमिलनाडु के विजयवाड़ा में बंधक बना लिया गया। दरअसल लीमरू थाना इलाके के देवपहरी गांव में रहने वाले ही एक युवक ने रोजगार दिलाने के नाम पर नाबालिग चाचा भतीजे को एक मानव तस्कर के हवाले कर दिया। करीब 8 महीने पहले छोटू कोरबा अपने चाचा के साथ रोजगार के लिए काम करने गए थे। उसके बाद वहां पर उन्हें बंधक बना लिया गया है। सिवनी जिले के लखनादौन शासकीय आयुर्वेदिक औषधालय मंदिर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत कुल 100 पौधों का वृक्षारोपण हुआ। डॉक्टर योगेश गुर्देकर के साथ तहसील और आसपास के औषधालय कर्मचारियों ने पौधारोपण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का वृहद पौधारोपण कार्यक्रम शुरू किया था और पेड़ के महत्व के बारे में विचार। महासमुंद में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, जिसके चलते गुस्साए ग्रामीणों ने एडीएम कार्यालय का घेराव किया। मामला महासमुंद जिले के सरायपाली ब्लॉक के ग्राम नून पानी का है। भूमाफियाओं ने गांव की जमीन पर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत तहसीलदार से भी की गई, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अतिक्रमण स्थल पर खेल मैदान, सोसाइटी और मुक्तिधाम बनाए जाने की मांग है। रीवा जिले से खबर, जहां रिश्तों को शर्मसार करने का यह मामला सामने आया है। शहर के सिविल लाइन थाना पर पहुंची एक महिला ने अपने रिश्ते के भतीजे पर उसके साथ बलात्कार करने के आरोप लगाए। इस पर सिविल लाइन थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। संभल में जिलाधिकारी ने अस्पताल में ओपीडी, एमएनसीयू वार्ड और साथ ही साथ एमसी और सिटी स्कैन से लेकर ऑक्सीजन प्लांट और ऑपरेशन थिएटर का निरीक्षण किया और ऑपरेशन थिएटर में मशीनी उपकरण से लेकर फोकस लाइट का निरीक्षण करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने रक्तदान कक्ष का भी निरीक्षण किया। साथ ही अस्पताल की साफ सफाई को लेकर भी अपनी नाराजगी जताई और ठेकेदार को सफाई का निर्देश दिया। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ महीनों से लगातार हो रही क्षेत्र में चोरी की वारदातें काफी बढ़ गई हैं। इसके चलते क्षेत्रवासियों में भय का माहौल है। अब इस मामले को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली और रात्रि गश्त पर भी सवाल उठ रहे हैं। सिवनी जिले के कान्हीवाड़ा में सुबह सनसनी फैली जब चोरों ने किराना दुकान पर हाथ साफ कर दिया। चोर पैसे और किराने का सामान भी चुरा ले गए। जनपद श्रावस्ती में बाढ़ के पानी से कई गांव घिर गए हैं। मोहनपुर, भरथा गांव सहित दर्जनों गांव में लोग फंसे हुए हैं। कुल 11 लोगों को प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, जिसमें बच्चों, पुरुषों, महिलाएं भी शामिल हैं। जिले में राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है। रात के समय लोगों के फंसे होने की सूचना मिलने के बाद पीएससी के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उमरिया में युवक ने आत्महत्या कर ली है। युवक का शव घर से दूर पेड़ से लटकता पाया गया। कोतवाली अंतर्गत ग्राम कोयलारी में 30 साल के युवक महेश यादव ने सुसाइड नोट लिखकर महों के पेड़ से लटककर आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट के मुताबिक युवक घर की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था। कोतवाली सिविल लाइन चौकी पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उत्तराखंड में पेयजल आपूर्ति को लेकर पूरे प्रदेश में कई योजनाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। पेयजल निगम के मुख्य अभियंता संजय सिंह ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन और शहरी क्षेत्र में अमृत कार्यक्रम के तहत कई योजनाएं चल रही हैं। उत्तराखंड के 18 नगरीय निकायों में, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, हरिद्वार में जायका के सहयोग से योजनाएं शुरू होने वाली हैं। देवेंद्रनगर में बिरवाही रोड में रेलवे पुल के पास भरे पानी को प्रशासन ने निकलवाया। दरअसल बिरवाही जाने वाली रास्ते में रेलवे पुल के पास पानी की निकासी न होने के कारण 3 से 4 फीट पानी भरा था। इससे वहां से निकलने वाले आम लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। बता दें कि उस रास्ते से लगभग 4 दर्जन के आसपास गांव आते हैं।
गोवर्धन में 15 से 22 जुलाई तक विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेला आयोजित होगा, जिसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रशासन के जरिए सभी देश, प्रदेश और जनपद वासियों से अनुरोध किया गया है कि गोवर्धन के मुड़िया पूर्णिमा मेले में बीमार, वृद्ध और छोटे बच्चों को साथ लेकर न आए। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि मेले के सफल आयोजन के लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने राजबाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और वहां स्थित उद्यान में पौधा लगाया। मुख्यमंत्री के जरिए मध्य प्रदेश में 5 करोड़ पौधे लगाने का जो आह्वान है वो किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री यादव ने कहा, इंदौर जो करता है वो अद्भुत ही करता है। प्रदेश में जहां 5 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो अभी इंदौर ही अकेला 51 लाख पेड़ लगाने में जुटा है। कानपुर देहात की ग्राम पंचायत सरमनखेड़ा में ग्राम प्रधान की लापरवाही के चलते 15 साल से ग्राम पंचायत में विकास कार्य नहीं हुए। इसे लेकर अब जनता परेशान है। ग्राम प्रधान की नीति के चलते ग्राम पंचायत में ना तो पानी है ना सड़कें। पहली बरसात के बाद ही ग्राम पंचायत की हालत बदतर हो गई। इसे लेकर अब ग्रामीण जिला अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं। भिंड जिले में बीते 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। जल जमाव के चलते गोहद क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची प्रशासन ने कई गांवों की पक्की सड़कों को जेसीबी मशीन से तोड़कर जल निकासी का प्रबंध शुरू किया। बता दें कि गोहद के कई गाँव का चारों तरफ से पानी से घेर कर टापू बन चुके हैं। लोगों को छतों पर रात बितानी पड़ रही है। बेमेतरा में भगवान जगन्नाथ के रथ का महापर्व धूमधाम से मनाया गया। हजारों की संख्या में भक्त भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचने के लिए नवीन बाजार पहुंचे। इस मौके पर विधायक दीपेश साहू ने पूजा अर्चना कर भगवान जगन्नाथ से जनता की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा के साथ रथ यात्रा की शुरुआत की। देहरादून में ओडिशा के जगन्नाथपुरी मंदिर के तर्ज पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा धूमधाम से निकाली गई। रथ यात्रा में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। इस बार यात्रा में 15 फीट लंबाई का रथ बनाया गया और इसके साथ ही झांकियां भी निकाली गई। रथ यात्रा शहर की परिक्रमा करते हुए जगन्नाथ मंदिर में जाकर समाप्त हुई। ओरिया के बरकसी गांव से लेंटर डालकर मजदूर बेला की तरफ मशीन लेकर जा रहे थे, तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से इन्हें ठोकर मार दी। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर लेंटर मशीन अनियंत्रित होकर पलटा, जिसमें 7 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर लेंटर मशीन पर 16 लोग सवार थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बाद में घायलों को अस्पताल पहुंचाया। देश भर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकली। रायपुर के गायत्री नगर स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सुबह से ही भक्त दर्शन के लिए पहुंचने लगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी मंदिर पहुंचकर भगवान की पूजा अर्चना की। इस खास मौके पर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल मौजूद रहे। रायपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई, जिस दौरान राजधानी के जगन्नाथ मंदिर में अनोखा सहयोग भी देखने को मिला। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और वर्तमान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक साथ बैठे दिखाई दिए। सीएम साय और सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैठे हुए नजर आए और एक साथ चर्चा करते भी दिखे। मध्य प्रदेश में नर्सिंग घोटाले का विरोध नहीं थम रहा। कांग्रेस लगातार भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगा रही है। अब ऐसे में युवा कांग्रेस ने गधों के साथ ये प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि प्रदर्शन करने का मकसद यही है कि लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय होना चाहिए कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको गधा बनाने का काम सरकार ने किया है। जांजगीर चांपा के जिला अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीज प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने को मजबूर। बता दें कि 100 बेड के अस्पताल में ओवरलोड की स्थिति बनी हुई। अस्पताल में सुविधा न होने से लोग परेशान। जिला अस्पताल के डॉक्टर इकबाल हुसैन ने बताया कि ये समस्या पिछले 1 साल से बनी हुई।